तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो और आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि क्या होती है, किस विधि से हमें तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए, शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न करना चाहिए, भोग कौन सा अर्पित करना चाहिए और हाँ, शास्त्रों के अनुसार आज तुलसी और शालिग्राम विवाह करते समय किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके घर में सुख समृद्धि, संतान और सौभाग्य की वृद्धि हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण सरल और शास्त्रीय पूजा विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही किया करें। तो बात करते हैं सबसे पहले कि तुलसी विवाह में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, तुलसी विवाह करते समय सबसे पहले तो पूजा की जो सामग्री होती है वही चाहिए होती है हमें, जो हमारे घर में ही मौजूद होती है, जैसे कि हल्दी, चंदन, ये सब चीजें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, कुछ चीजें तो हमारे घर में ही होती है और कुछ विशेष सामग्री जो आपको लेकर आनी होती है आज के दिन, जैसे कि भगवान को भोग अर्पित करने के लिए ऋतुफल, जो भी इस समय सीजनल फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो सभी फ्रूट्स आप लेकर आ सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है। जैसे कि आप गन्ना ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद, ये सभी जो इस समय आपको आसानी से मिल जाएंगी वही चीजें आप लेकर आइए। और इसके साथ ही आप मिठाई ले सकते हैं, घर में भी कुछ पकवान बना सकते हैं। तो मतलब भोग की कुछ सामग्री आपको चाहिए जो हमें भगवान को भोग अर्पित करना है। और इसके बाद माता तुलसी के लिए श्रृंगार की सामग्री चाहिए, तो आप 16 श्रृंगार की सभी सामग्री ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार। माता तुलसी को अर्पित करने के लिए लाल चुन्नी चाहिए, लाल चूड़ियां चाहिए, सिंदूर चाहिए और बिंदी, मेहंदी, महावर, आलता, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। मतलब जितनी भी आपकी सामर्थ्य, आप चाहे तो बिछुए अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप पायल भी अर्पित कर सकते हैं चांदी की, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और भगवान शालिग्राम के लिए पीले वस्त्र आपको चाहिए और भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग का पटका भी चाहिए, जिससे कि हमें गठबंधन करना होता है तुलसी और शालिग्राम का। पंचमेवा ले लीजिए, क्योंकि माता की गोद भराई करनी होती है, तो उसके लिए हमें पंचमेवा चाहिए। और पंच पल्लव चाहिए कलश पर रखने के लिए। आप चाहे तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा के लिए लाल और पीले रंग के पुष्प चाहिए। लाल रंग के पुष्प माता तुलसी के लिए और पीले रंग के पुष्प भगवान शालिग्राम को अर्पित करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सभी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना है, उस स्थान पर आप पहले से ही थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए और उसके बाद वहां पर आपको रंगोली बनानी है। आप चाहें तो आज अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रंगोली बना सकते हैं, घर के मंदिर में भी रंगोली बना सकते हैं और घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य बांधना है। आम के या अशोक के पत्ते घर में तोरण के स्वरूप में मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी शादियां होती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधा जाता है और मुख्य द्वार को पुष्पों से भी सजाया जाता है। तो आप चाहें तो ये सभी चीजें कर सकते हैं। देखिए, घर में उत्सव का सा माहौल लगना चाहिए कि किसी बेटी की शादी है। तो अपनी तरफ से आप अपने घर की साज सजावट जितनी भी आपकी इच्छा हो और सामर्थ्य हो आप जरूर कर लीजिए। और शाम के समय गोधूली वेला में ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों दिनों में नहीं कर पाते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। और ये सभी दिन शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ होते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी आपकी सुविधा हो आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको विवाह करना है उस दिन तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य स्नान कर लें, अच्छे से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, संभव हो तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। और जिस स्थान पर तुलसी विवाह करना है उस स्थान पर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाएं और इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को एक चौकी पर स्थापित कीजिए। देखिए, तुलसी एक गमले में है और शालिग्राम एक आसन पर होंगे। एक ही चौकी पर आप चाहें तो विराजित कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग चौकियों पर भी शालिग्राम और तुलसी को विराजित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए। दोनों का आसन एक सार होना चाहिए, एक ऊंचाई पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और शालिग्राम तुलसी के दाईं तरफ विराजित होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। और चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। उसी के ऊपर आपको शालिग्राम और तुलसी की स्थापना करनी है। और किसी भी पूजा में, किसी भी विवाह में कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। तो एक पात्र लेना है, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से उसे भर दीजिए
और कलश के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, एक सुपारी डालना है, एक साबुत हल्दी डालनी है और लौंग इलायची आप चाहे तो डाल सकते हैं। इस तरह से आप ये सभी चीजें डालकर कलश की स्थापना कीजिए। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है, मतलब आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखकर उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र बहुत आवश्यक होता है, मतलब कलश के ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है या फिर आप चाहे तो मिट्टी का ढक्कन रख सकते हैं, उसमें आपको चावल रखना है या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन हम चावल का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, मतलब हम चावल खा नहीं सकते हैं। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि चावल एकादशी के दिन हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु को हम अक्षत अर्पित नहीं करते हैं, चावल अर्पित नहीं करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पूर्ण पात्र में आप चावल रख सकते हैं, संशय की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संशय है तो आप गेहूं रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और पूर्ण पात्र के ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल में आप कलावा लपेट सकते हैं, चाहे तो लाल चुन्नी भी लपेट सकते हैं। अब आपकी कलश की स्थापना हो गई है। और हाँ, कलश की स्थापना करने से पहले अपने सामने एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना की जाती है, तो अगर आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, और नहीं है तो सुपारी पर आप कलावा लपेटकर और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और इसके साथ ही मिट्टी की या गोबर की गौरी बनाकर भी एक साथ दोनों को रखकर और विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन होता है किसी भी पूजा में, तो पंचोपचार विधि से गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, फिर अक्षत पुष्प धूप दीप दिखाकर और थोड़ा सा भोग अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन हो गया। इसके बाद आपको इसी प्रकार से कलश की भी पूजा करनी है। पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प दिखाकर कलश की पूजा कर लीजिए। अब आपको तुलसी और शालिग्राम की पूजा करनी है, उनका विवाह संपन्न करना है। तो विवाह की रस्मों में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, उस हल्दी में आपको थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल मिला लेना है और इस हल्दी में से सबसे पहले शालिग्राम को आप अर्पित करेंगे। और हल्दी लगाने के लिए आप चाहे तो एक आम के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप अपनी अनामिका उंगली से भी अच्छी तरह से शालिग्राम को हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद तुलसी की जड़ में, तुलसी के पत्तों में आप हल्दी अर्पित करेंगे और उसके बाद शालिग्राम का अभिषेक किया जाएगा। तो आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं और उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से शालिग्राम का अभिषेक कीजिए। और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कर रहे हैं तो तुलसी में हम जल अर्पित कर सकते हैं क्या? देखिए, जब हम विवाह करेंगे तो कन्या का स्नान तो कराना पड़ेगा, इसलिए एकादशी होने के बावजूद भी आज हम तुलसी का अभिषेक करेंगे, तुलसी में जल अर्पित करेंगे। और अगर आपने पंचामृत से शालिग्राम का अभिषेक किया है तो सबसे पहले थोड़ा सा पंचामृत भी आप तुलसी को अर्पित करेंगे, उसके बाद जल से उनका अभिषेक कराएंगे। तो जिस प्रकार से आप शालिग्राम का अभिषेक कर रहे हैं वो सभी विधियां आपको तुलसी के लिए भी करनी है और इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, विश्वास रखिए। और अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो आप शालिग्राम को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पीला पटका उन्हें धारण कराएं और तुलसी को लाल चुन्नी अर्पित करें। और वस्त्र धारण कराने के बाद श्रृंगार किया जाएगा। तो सबसे पहले भगवान शालिग्राम का श्रृंगार होगा चंदन से। चंदन से भगवान शालिग्राम को तिलक कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराइए। और इसके बाद वरमाला की रस्म होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 फूलों की माला, एक माला तुलसी के लिए और एक माला भगवान शालिग्राम के लिए। और सबसे पहले तुलसी से एक माला स्पर्श करा लीजिए और भगवान शालिग्राम को धारण करवा दीजिए। और इसके बाद भगवान शालिग्राम से माला को स्पर्श कराकर और तुलसी को धारण करवा दीजिए। वरमाला की रस्म पूरी हो गई और इसके बाद आपको गठबंधन करना है। तो भगवान शालिग्राम का पटका और माता तुलसी की चुनरी में आपको गांठ बांधनी होती है। तो इस गांठ में, मतलब गठबंधन करते समय आपने देखा होगा कि पंडित जी कुछ चीजें उसके अंदर रखते हैं, थोड़े से पुष्प रखते हैं, थोड़े से अक्षत रखते हैं और इसके साथ ही कुछ पैसे भी रखते हैं। तो तुलसी माता की चुन्नी में आपको थोड़े से पुष्प रखने हैं, लाल या पीले कोई से भी पुष्प रख सकते हैं और थोड़े से सफेद तिल और एक सिक्का रखकर भगवान शालिग्राम के पटके से गठबंधन कर दीजिए। और गठबंधन की रस्म पूरी होने के बाद आप सिंदूर की रस्म करेंगे। तो भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर ही सिंदूर तुलसी में लगाया जाता है। और सिंदूर की रस्म के लिए आप चाहे तो एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर सोने की एक अंगूठी ले सकते हैं, सोने का छल्ला ले सकते हैं, कोई भी चीज जो आपके पास उपलब्ध हो और उसमें सिंदूर उठाकर भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए, पत्तों में अर्पित कीजिए। और इस प्रकार से 5 बार या 7 बार आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी को। उसके बाद आप चाहे तो अपनी अनामिका उंगली से भी सिंदूर लेकर तुलसी के पत्तों में अर्पित कर सकते हैं। आज तुलसी के हर पत्ते में सिंदूर आप लगा सकते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। सुहागिन स्त्रियां आज के दिन माँ तुलसी को जितना अधिक सिंदूर अर्पित करती हैं, कहा जाता है कि उतने जन्मों तक वो सौभाग्यवती रहती हैं।
और इसके बाद आप शालिग्राम के फेरे करवा सकते हैं। तो कोई भी पुरुष सदस्य जो आपके घर में हो, जैसे कि बड़ा कोई पुरुष सदस्य हो तो वो भी कर सकता है। लेकिन अगर उस समय पर कोई पुरुष सदस्य घर में उपलब्ध ना हो या फिर कहीं बाहर रहते हो पुरुष सदस्य, तो ऐसे में महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि हम पूजा किस प्रकार से संपन्न करें, फेरे किस प्रकार से करवाएं। तो देखिए, घर में कोई छोटा बच्चा भी हो, जो लड़का हो, तो वो भी शालिग्राम को उठाकर और फेरे संपन्न करवा सकता है। तो भगवान शालिग्राम के आसन को उठाना है। आप चाहें तो चौकी भी उठा सकते हैं, अगर अलग अलग चौकी है शालिग्राम और तुलसी की तो। लेकिन अगर एक ही चौकी पर तुलसी और शालिग्राम विराजमान है, तो ऐसे में शालिग्राम के आसन को अपने हाथ में उठाकर और पुरुष सदस्य 7 बार परिक्रमा कर ले तुलसी के चारों तरफ, और 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद शालिग्राम को फिर से अपने जगह पर, अपने स्थान पर विराजित कर दें। और अब विवाह संपन्न हो गया, तो इसके बाद आप विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी की पूजा आराधना करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें। आज के दिन भोग में सिंघाड़े का भोग आप लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो होता है, जो अभी आपके पास उपलब्ध हो, वो सभी चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर अर्पित कर सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन विवाह कर रहे हैं तो आप अन्न का भोग नहीं अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में आप कुट्टू और सिंघाड़े की पूरियां चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। और शालिग्राम को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो उनके भोग में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। मतलब एक ही साथ हम भोग अर्पित करेंगे तुलसी और शालिग्राम को, तो तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य होना चाहिए। शालिग्राम विराजित है तो उनके आसन पर और उनके मस्तक पर तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा एक विशेष उपाय है जो आज के दिन करना चाहिए। एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए और तुलसी के पत्तों की या तुलसी दल की माला बनाकर और भगवान श्री शालिग्राम को अर्पित कीजिए। और उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है। और हाँ, विवाह करते समय, मतलब जिस समय से विवाह प्रारंभ होगा, पूजा प्रारंभ होगी, उस समय से लेकर और संपूर्ण होने तक आप मंत्रों का जप करते रहिए। घर में अगर किसी को भी मंगल गीत आते हैं, स्त्रियां हैं और महिलाएं हैं जो घर में मंगल गीत गा सकती हैं विवाह के, तो निश्चित ही आपको मंगल गीत गाकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। और मन में अगर कोई विशेष मनोकामना है तो भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न होने के बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। और बात करें कि सुहाग की सामग्री हमें कब अर्पित करनी चाहिए, तो जब आप सिंदूर अर्पित कर देते हैं उसके बाद आपको सभी सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो उन्हें धारण करवा सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी चूड़ियां तुलसी के तनों में बांध सकते हैं, सिंदूर उन्हें लगा सकते हैं, पत्तों पर बिंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। इस प्रकार से जितना संभव हो उन्हें अर्पित करना चाहिए। उनके पत्तों पर और उनके जड़ में आपको ये सभी चीजें लगानी चाहिए। महावर, आलता जो भी आपके पास है, थोड़ा थोड़ा तुलसी में जरूर लगा दीजिए। और सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करने के बाद ही फेरे करवाए जाते हैं। तो तुलसी और शालिग्राम के विवाह की संपूर्ण शास्त्रीय और सरल विधि यही है। इसके अलावा आप चाहें तो हवन कर सकते हैं एक छोटा सा, और हवन पूर्ण करने के बाद, पूजा पूर्ण करने के बाद तुलसी और शालिग्राम की आरती करनी चाहिए। पहले भगवान श्री शालिग्राम की आरती कीजिए, उसके बाद तुलसी की आरती कीजिए। और विवाह आरती पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी और शालिग्राम के सामने अपने मन की कामना कहिए। व्रत में, पूजा पाठ में, तुलसी विवाह में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य तुलसी के पास जाकर अपना माथा टेके, मतलब मस्तक झुकाकर प्रणाम करें उन्हें। और इसके बाद जो प्रसाद आपने उन्हें अर्पित किया है, आप परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसे ग्रहण कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं सभी सदस्यों में। अब एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो एकादशी के दिन दान की सामग्री में आप फलों का दान कर सकते हैं। मतलब जो भी फल, मिठाई इत्यादि आप चढ़ा रहे हैं वो चीजें दान में निकाल दीजिए। और फिर द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे तो पारण से पहले आप दान की सामग्री निकालेंगे, तो ये सभी सामग्री एकत्रित करके एक जगह पर करके और किसी ब्राह्मण को, किसी धर्म स्थान में या किसी पुजारी को दान कर दीजिए। ध्यान रखिए, एकादशी का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को दिया जाता है, तो शास्त्रीय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।